तो दोस्तों ये है हमारी कहानी का दूसरा एपिसोड। पिछले भाग में आपने देखा था कि विजयंत मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। आखिर विजयंत है कौन? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विजयंत तेज बहती नदी में बह रहा था और उसकी हालत ऐसी थी कि वो कभी भी मर सकता था। लेकिन उस समय उसका दिमाग कहीं और खो गया था। उसे एक अजीब सा सपना दिखता है। एक खूबसूरत औरत नदी किनारे बैठी है और अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को प्यार से देख रही है। लेकिन अचानक वो बच्चे को छोड़कर चली जाती है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तभी कोई उसे नदी से बाहर निकाल लेता है। जब उसे थोड़ा होश आता है तो वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलता है और सामने देखकर डर जाता है। वहां एक डरावनी बूढ़ी औरत होती है जो अजीब तरीके से हंस रही होती है। वो कहती है, मेरे इलाके में आकर मुझसे पूछता है मैं कौन हूं? विजयंत चारों तरफ देखता है। पास में आग जल रही है और उसके आसपास हड्डियों का ढेर पड़ा है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि उसी श्रापित जंगल की खतरनाक डायन है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो इंसानों की बलि देती है। जब वो उसका नाम लेता है तो डायन अचानक उसकी तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है, लाल आंखें, कटे फटे होंठ और हाथ में खून लगा हुआ हथियार। विजयंत डरते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे मारने वाली हो? लेकिन डायन गुस्से में कहती है कि वो उसे नहीं मारेगी। वो बताती है कि विजयंत पहले ही बहुत घायल और कमजोर है, इसलिए नदी ने भी उसे छोड़ दिया। वो कहती है कि नदी माँ जैसी होती है, वो अपने ही लोगों को नहीं डुबोती। विजयंत नदी की तरफ देखता है। अब सब शांत हो चुका होता है और तभी उसे महसूस होता है कि इस जगह नदी, जंगल और हवा में कुछ अजीब और रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है। विजयंत उससे सवाल करता है कि उसने उसे क्यों बचाया, लेकिन वो औरत सीधे जवाब देने के बजाय उलझी हुई बातें करती है। वो कहती है कि इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है, जीना भी और मरना भी, और अभी विजयंत का समय नहीं आया है, इसलिए वो बच गया। वो औरत उसे ये भी समझाती है कि दुनिया में सब कुछ दो हिस्सों में बटा है, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, रोशनी अंधेरा। यानी जो दिख रहा है उसके पीछे भी एक दूसरा सच छिपा होता है। विजयंत उसकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार उठने लगता है, मैं आखिर हूं कौन? जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो कमजोर पड़ जाता है। तभी वो औरत उसे सहारा देती है और अचानक उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। लेकिन फिर वो औरत तुरंत उसे वहां से जाने के लिए कह देती है, जैसे वो उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। विजयंत वहां से निकल जाता है, लेकिन अब उसके मन में अपनी पहचान जानने की आग जल चुकी होती है। उधर दूसरी तरफ राक्षसों के राज्य में बहुत हंगामा मचा हुआ है। वहां की रानी इलाक्षी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके सैनिक एक खास लड़के को पकड़ने में नाकाम रहे। वो गुस्से में उन्हें सजा देने लगती है क्योंकि वो लड़का उसके लिए बहुत जरूरी था। तभी वहां एक शक्तिशाली गुरु आते हैं और उसे रोकते हैं। गुरु बताते हैं कि वो लड़का मरा नहीं है क्योंकि उसके पास एक खास शक्ति है, मृत्युंजय की शक्ति, यानी मौत को हराने की ताकत। ये सुनकर इलाक्षी को समझ आता है कि वो लड़का अभी भी जिंदा है और उसे हर हाल में ढूंढना जरूरी है। महागुरु जब मृत्युंजय मणि की ताकत के बारे में बता रहे होते हैं तभी इलाक्षी बीच में ही बोल पड़ती है। वो कहती है कि अगर ये शक्ति उसे मिल गई तो वो सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहती है। महागुरु उसकी महत्वाकांक्षा देखकर कहते हैं कि अब उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इलाक्षी तुरंत आदेश देती है कि मंदार राज्य पर हमला कर दिया जाए ताकि विजयंत कहीं छिप न सके और वापस आने पर मजबूर हो जाए। उधर विजयंत नदी पार करके अपने राज्य मंदार लौट रहा होता है। आधी रात हो चुकी होती है, तभी उसे युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके राज्य पर हमला हो चुका है और जल्दी से राजधानी की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके गुरु से होती है जो बताते हैं कि राक्षसों की सेना ने अचानक हमला कर दिया क्योंकि सब लोग उत्सव में व्यस्त थे। ये सुनकर विजयंत को गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि राज्य को उसकी जरूरत नहीं है और लोग उसे स्वीकार नहीं करते। तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और हालात और भी खराब हो जाते हैं। गुरु उससे मदद मांगते हैं, लेकिन विजयंत मना कर देता है। जैसे ही वो बात कर रहा होता है, अचानक एक तीर आकर उसके हाथ में लग जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसे घेरने वाले दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने राज्य के सैनिक होते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे विजयंत की जिंदगी और भी उलझती जा रही है और अब उसके पीछे सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि किस्मत भी पड़ चुकी है। आगे क्या होगा? क्या विजयंत अपनी असली पहचान जान पाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कमेंट में कि आपको कहानी कैसी लग रही है।